हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे संख्या पद्धति में प्राकृत संख्या। बहुत सारी संख्या होती है, जैसे पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्याएँ। इन सभी का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएँ वह संख्याएँ जिसे गिना जा सके, मतलब जो भी गिनती है वो सारी प्राकृत संख्या में आती है। जैसे 1 से लेकर 100 तक गिनती है, जैसे 1 से लेकर अनंत तक। प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल नहीं किया गया है। दशमलव संख्या जैसे 5.5 ये प्राकृत संख्या नहीं है। और जैसे भिन्न है कोई भिन्न, जैसे 1/2 ये भी प्राकृत संख्या नहीं है। और जैसे कोई भी ऋणात्मक संख्या है, जैसे -5, -6, ये भी प्राकृत संख्याएँ नहीं है। प्राकृत संख्याएँ 1 से लेकर अनंत तक होती है। प्राकृत संख्याओं में एक अंक की प्राकृत संख्या है, मतलब 1 से लेकर सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1, और सबसे एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती है 9। कुल एक अंक की प्राकृत संख्या होती है 9, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 10, आप सभी को पता ही होगा। और 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती है 99, मतलब 99। कुल संख्या मतलब 2 अंकों की कुल संख्या होती है 90, क्योंकि टोटल होती है 99 में से ये एक अंक की 9 गई, उसके पीछे बची 90। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ये होती है 100। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये होती है 999, और कुल संख्या होती है 3 अंक की 900, क्योंकि 999 कुल संख्या, उनमें से ये 90 और ये 9, एक अंक की 9 संख्या और 2 अंक की 90 संख्या, टोटल होगी 99। 999 में से 99 गई, पीछे बचे 900। उसी तरह 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। कुल संख्याएँ होंगी 9000, टोटल होती है 9999 माइनस ये 999, जो 3 अंकों की, 2 अंकों की और 1 अंक की, ये मिलकर होगी 999, पीछे बची 9000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10000, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999। ये कुल संख्या होती है 90,000। ये होती है 9,999, नहीं 99,999 माइनस 9,999, घटाएंगे पीछे बचेगा 90,000। अब हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। एक अंक की, मतलब 1 से लेकर 9 तक, ये सभी एक एक अंक की होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1, और सबसे बड़ी संख्या होती है 9। कुल संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल संख्या कितनी है? ये होती है 9। अब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10, सबसे बड़ी संख्या होती है 99, क्योंकि 100 पर जाने से वो 3 अंक की हो जाएगी। 99, 10 से लेकर 99 तक कुल संख्या होती है 90, क्यों 1 से लेकर 99 तक होती है 99, उनमें से 9 होती है 1 अंक की, तो बाकी बची 90। अब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 100, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, 3 अंक की कुल संख्या होती है 900, क्योंकि 3 अंक की कुल संख्या है 999, उनमें से 9 और 90 ये होगी 99, 2 अंक की और 1 अंक की। 999 में से 99 गई, पीछे बचे 900। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1000,
4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। कुल संख्या होगी 9000। उसी प्रकार 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000 और सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। कुल संख्या होगी 90,000। आपको कोई सीधा पे सवाल पूछ ले कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो 4 से एक संख्या कम मतलब 3, उसके पीछे पहले 3 जीरो लगा दो और आगे एक 9 लगा दो। अब कोई पूछ ले 8 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो उसके पीछे 7 जीरो लगा दो। मतलब संख्या 8 का है तो 7 जीरो, 9 का है तो 8 जीरो, पहले 7 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7। 8 अंकों की पूछे तो 7 जीरो और आगे 9, कुल इतनी संख्याएं होगी 8 अक्षरों की। जैसे कि एक प्रश्न है 4 अंकों की और 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। 4 अंकों की कुल संख्या होती है 9000। 4 अंकों की कुल संख्या होती है 9000 प्लस 3 अंकों की कुल संख्या होती है 900। तो इन दोनों को जोड़ दो, 9900, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप और भी कर सकते हो, जैसे 5 अंकों की, 6 अंकों की, जितनी भी पूछे आप उसे बता सकते हो। जैसे एक टॉपिक होता है अंतर। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। जैसे इसमें बड़ी संख्या है 20 और छोटी संख्या है 10, तो इधर 20 माइनस 10 बराबर 10। इसमें है 20 माइनस 10, 20 प्लस के माइनस 10, ये माइनस के, तो इसका आंसर आएगा 20, ये माइनस, इधर कोष्टक, ये माइनस 10। अब ये 20 के 20 माइनस और माइनस गुणा होंगे हो जाएंगे प्लस, और ये 10, 20 प्लस 10 अंतर हो जाएगा 30। ये प्लस के 10 माइनस के 20, इसमें भी बड़ा 10 है, क्योंकि ये संख्या माइनस में है। माइनस में जब भी कोई संख्या होती है तो वो छोटी ही होती है, भले कितनी ही बड़ी दिखे, लेकिन अगर उसके आगे माइनस है तो वो छोटी रहेगी। ये है 10 माइनस, ये माइनस 20, और ये 10 बराबर 10, माइनस और माइनस गुणा हो जाएगा प्लस, और ये 20, 10 और 20 ये जुड़ेंगे, ये भी 30। अब ये है -10 व -20 का अंतर कितना है। -10 और -20 में भी जो संख्या माइनस में बड़ी है वो छोटी होगी। जैसे ये 20 बड़ी है तो ये छोटी है, ये बड़ी है, क्योंकि अगर आप संख्या रेखा में दर्शाएंगे तो इधर 0, पहले यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15 और यहाँ 20, ये सब माइनस में इधर आते रहेंगे। तो ये -5 10 से बड़े हैं, 10 15 से बड़ा है, और 20 से बड़ा है -15। इसी तरह ये -10, ये माइनस, और ये -20। अब इसका आंसर आएगा -10, और ये माइनस और माइनस गुणा हो जाएंगे प्लस, और 20 प्लस के 20 माइनस के 10, 20 में से 10 के पीछे बचे 10। इसी तरह से करना है अंतर को। जैसे एक होता है इकाई, इकाई यानी 1, और दहाई, दहाई यानी सॉरी यहाँ 100 लिख दिया, दहाई यानी 10, और सैकड़ा यानी 100। इकाई यानी 10, तो 10 इंटू 1 प्लस दहाई यानी 10, दहाई का मतलब 2 मत लिखना ना, 10 लिखना है। जैसे 12 इंटू 10 करना है, न कि 2, प्लस 20 इंटू 100, सैकड़ा का मतलब 100। इसका आंसर कितना आएगा, इसका ये प्रश्न था। 10 इंटू 1 ये होगी 10, प्लस 12 इंटू 10 120, प्लस 20 इंटू 100 2000। इसका आंसर आएगा 0, ये 0 2 1 3 0 1 0 और 1 0 और 1 1 और ये 2 2130। इसी तरह से एक मैं प्रश्न और लिख देता हूँ। मैंने एक प्रश्न और लिखा है 50 इकाई, 50 दहाई और 50 सैकड़ा। 50 इकाई का मतलब 50 इंटू 1
प्लस 50 का मतलब है 50 इंटू 10 न कि 2 प्लस 50 सैकड़ा का मतलब है 50 इंटू 100। ये 50 इंटू 1 बराबर 50 प्लस 50 इंटू 10 बराबर 500 प्लस 50 इंटू 100 बराबर 5000। इसका आंसर आ गया 5550। इसी तरह से करना है। जैसे कोई परीक्षा में आता है 1 से लेकर 100 तक कुल प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग मतलब 1 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डैश 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 100। 1 प्लस 2 प्लस ऐसे ऐसे करते तक 100 तक इन संख्याओं का योग क्या होता है। तो इनके लिए एक सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या यहाँ देखो n अंतिम संख्या कितनी है 100, तो n बराबर आ गया 100 कोष्टक 100 n प्लस 1 मतलब 100 प्लस 1 बराबर 101 बट्टे 2। अब 100 में 2 का भाग गया 50 बार, 50 इंटू 101 बराबर 50 मतलब 5050। इसका आंसर आ गया। जैसे ये प्रश्न है 1 से 50 तक कुल प्राकृत संख्याओं का योग। अब ऐसा नहीं है कि ये 100 तक 50 है तो इसका आधा कर दो 1 से 50 तक योग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए भी सूत्र प्रयोग में लेना पड़ेगा आपको n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2। यहाँ n का मान है 50 क्योंकि अधिकतम संख्या है 50 दी हुई। 50 इंटू 51 बट्टे 2। 50 में ये कटा 25 बार, 25 और 51 का गुणा करना है तो 25 इंटू 51 5 7 10 और 2 1275। इसका आंसर 1275 आएगा। अब यहाँ पर 2 प्रश्न हैं, जैसे 10 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग और यहाँ है 10 से 20 की प्राकृत संख्याओं का योग। इसका क्या मतलब मैं अभी समझाता हूँ। जैसे इसके एक सूत्र लगा दे पहले n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 माइनस n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 ये लगा देते हैं। यहाँ ये देखो पहले तो 20 तक प्राकृत संख्या का योग ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद 10 से 20 तक मतलब 1 से 9 तक उसमें से घटा देंगे, तब उसका आंसर आ जाएगा। जैसे 20 इंटू 21 सीधा कर देते हैं बट्टे 2 माइनस 1 से लेकर 9 तक 9 इंटू 10 बट्टे 2। ये घटा दिया 5 बार, ये घटा दिया 10 बार, ये हो गया 210 माइनस हो गई 5 9 5 45। तो इसका आंसर आ गया 10, यहाँ गए 5, यहाँ हो गए 9, 10 में से 4 गए 6, 165। इसी प्रकार इसका 10 से 20 के 20 मतलब 10 को साथ में नहीं लेना है, 11 से स्टार्ट करना है। और उधर 20 को साथ में नहीं लेना है, 19 तक लेना है क्योंकि के 20 का है। तो यहाँ से 19 इंटू 20 क्योंकि अधिकतम के 20 का है तो n का मान 19 होगा बट्टे 2 माइनस यहाँ 10 साथ में लेना है क्योंकि के 20 का है तो 11 से स्टार्ट करना है। 10 इंटू 11 बट्टे 2, ये काट दिया 10 बार, ये काट दिया 5 बार और यहाँ हो गए 190 माइनस 11 पंजे 55। तो यहाँ पर बच गए हैं 135। सही है ना। राइट। इसी तरह से एक और सवाल है, जैसे 1 से लेकर 10 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग मतलब 1 का योग 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस ऐसे ऐसे करके 10 का वर्ग 100।
इनका योग ज्ञात करना है। इसके लिए एक सूत्र है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे 6। ये है सूत्र। n का मान तो यहीं पर भी 10 लेना है, ये 100 नहीं लेना है। यहाँ पर अधिकतम जो प्राकृत संख्या बोली गई वो लेनी है। यहाँ पर मान n का मान हो गया 10 इंटू 10 n इंटू n प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 11 गुणा 2n मतलब 10 का 2 से गुणा 20 और प्लस 1 21 बट्टे, इसको तोड़ के लिख देते हैं। जैसे 2 इंटू 3 लिखते हैं तो भी 6 होते हैं और सब वैसे काटने में आसानी होगी, इसलिए यह ऐसे लिखा है 2 इंटू 3। यहाँ पर ये कट गया 5 बार, ये कट गया 7 बार। 7 पंजे 35 इंटू 11, ये होगी 350 और 35 385। इसका आंसर आ गया। इसी तरह से और एक सवाल करते हैं। ये सवाल है 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो सूत्र लिख देते हैं पहले n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे 6। n का मान यहाँ पर 50 लेना है। 50 इंटू n प्लस 1 मतलब 50 प्लस 1 51 इंटू 50 इंटू 2 100 और 1 101। और यहाँ पर करते हैं 2 इंटू 3 मतलब 100 को खोल के लिख दिया मैंने। यहाँ 50 कटे 25 बार, ये 3 कटे 51 से 17 बार। तो 25 इंटू 17 इंटू 101 इसका गुणा करके लिख देंगे। पहले 25 और 101 का गुणा करते हैं, जिसका आंसर आएगा 25 0 25 मतलब 25 25 इंटू 17 17 और 25 25 का गुणा करेंगे, इसका आंसर आएगा 42,925 42,925। धन्यवाद। अगली वीडियो मिलते हैं।